10 साल के बच्चे की, तो उसको देवरानी को जब तक नहीं आती या सास को जब तक यूरिन नहीं आती है तब तक रोक के रखना पड़ता था। और वेग का धारण करोगे तो व्याधियां हो जाएगी। तो हमारे संस्कृति में डाल दिया है, भाई शादी हो रही है ये सिल्वर रिंग पहनो, और जो जहाँ टच होती है वो हमारा है अंगुष्ठमूल व्यथित। ग्रंथ में हमारे संस्कृति में, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं बनी है, सारा सोच के बनी है। हम चूड़ियाँ पहनते हैं, पता है किसी को अगर चूड़ियाँ पहन, अभी तुम पता नहीं चूड़ियाँ है नहीं, तो जो चूड़ियाँ खींचते हैं पूरे पुराने औरतें खींचती है, अगर टॉयलेट आ रही है और जाने के लिए कुछ नहीं है तो वहाँ पे खींचती है। और जो खींचती है मणिबंध के जहाँ पे प्रेशर आता है वो हमारे गलगंध का पॉइंट है, मेधो स्रोतस का पॉइंट है। और मेधो स्रोतस का पॉइंट हमारे मेधो स्रोतस का मूल स्थान किडनी की तरफ जाता है। और वो वक्रम वपाम वहनम यानी कोलान भी आता है उसके साथ में, तो वो पूरा सिकुड़ जाता है और वो वेग रुक जाता है। और वेग का कंसेप्ट वहाँ पे बताई गई है। अंगुष्ठ मूल के ऊपर वेदन कर्म करते हैं तो हमारे शूल जो है रिनल कैल्कुलाई का दर्द है तुरंत उसको दर्द रुक जाता है और पेशेंट को सही लगता है। पेशेंट आ रहा है, पेशेंट मछली जैसे तड़पते हैं। देखिएगा रिनल कैल्कुलाई के पेशेंट 3 प्रकार के आते हैं, वातज पित्तज कफ। कहीं भी दोष नहीं भूलना, हमें तकलीफ देने वाले 3 ही लोग हैं और हमें साझा करने वाले, निरोगी बनाने वाले 3 ही लोग हैं। कौन? वात, पित्त, कफ। वातज अश्मरी वाला है, मछली जैसे तड़प तड़प के आएगा, दुख रहा है बाप रे सर कुछ कीजिएगा। पित्तज वाला वोमिटिंग लेके आएगा, बर्निंग लेके आएगा, कभी कभी हिमेचुरिया भी लेके आएगा। कफज वाला सर 1 साल से स्टोन है, कभी दर्द है कभी नहीं है, पड़ा हुआ है वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये साधन में रख के तीनों में भी ये विद्ध कर्म काम करता है। तो काम करते समय बहुत बार बताता हूँ और लोग गलत विद्ध कर्म करते हैं, इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ। लैटरल एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एनाटॉमी है? यहाँ पे सीधा मैं जाता हूँ, आप सभी को दिख रहा है ना, ये जो सिल्वर रिंग है यहाँ पे टच होती है वो देखना है। इससे भी ज्यादा देखना है हमारे पैर जो है, ये मीडियल पार्ट है, ये लैटरल पार्ट है, इसको थोड़ा सा मार्किंग करेंगे। ये जो पैर का पार्ट है हमारे लैटरल चाहिए, क्योंकि हमें जब हम अपने खुद का अंगुष्ठ मूल देखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, हमेशा गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने ये आपको क्लियर कर रहा हूँ। दैट इज अ लैटरल साइड एंड दिस इज अ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी, अंगुष्ठ का। अब हम नीचे आते हैं तो वैसे ये जो है हमें यहाँ ये आर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अंगुष्ठ मूले व्यथित अंग विपर्यात, ध्यान में रखना, अंग विपर्यात शब्द है, यानी लेफ्ट को अगर स्टोन है तो राइट में विद्ध कर्म करना है, राइट को स्टोन है तो लेफ्ट में करना है। अंग विपर्यात है, इसके बारे में बहुत साइंस आयुर्वेद का बहुत गाढ़ा है, मैं बताता हूँ। लेकिन पहले पॉइंट हम ढूंढ लेंगे कैसा है। हमारी जो नेल है, नाखून है, अंगुष्ठ का नाखून है, उसकी लैटरल जो मार्जिन है, मीडियल नहीं लैटरल मार्जिन और फर्स्ट फोल्ड, इसके बीच में जो पॉइंट आता है एग्जैक्टली दैट इज अंगुष्ठ मूले व्यथित, यहाँ पे सिल्वर रिंग टच होती है। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे इस अंगुष्ठ में भी ये लैटरल मार्जिन है हमारे नाखून की और फर्स्ट फोल्ड है, इसमें से बीच वाला जो पॉइंट है दैट इज अंगुष्ठ मूले व्यथित। ये चुकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका जस्ट लाइक मैजिक वॉन्ड काम करेगा आपको। ये अंगुष्ठ मूल नहीं है, ये अंगुष्ठ मूल नहीं है, ये अंगुष्ठ मूल है। ये सिल्वर रिंग वहाँ पे टच होती है। अगर शादीशुदा नहीं है तो हमें ये मार्केट पता होनी चाहिए, सिंपल। विद्ध कर्म करोगे, यकीन नहीं होगा, पेशेंट का दर्द तुरंत कम हो जाएगा। लेकिन सर्जन लोग कैसे, बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध कर, सर्जन लोग ऐसे होते हैं। मुझे ऐसा नहीं चलेगा, ये हो क्यों रहा है, स्टोन तो किडनी में बैठा है, हम तो विद्ध कर रहे हैं नीचे और वो भी लैटरल कर रहे हैं, लेफ्ट किडनी को कैसे पता चल रहा है राइट में टोचे के बाद निकलना है। तो ऐसा प्रश्न मैंने पूछा, साहब ने कहा कि चलो बाजू में हमारे सोनोग्राफी सेंटर है, अभी भी ओसवाल सोनोग्राफी सेंटर है, वहाँ पे हमने लेटा है। लेकिन हमें क्या रहता है, जस्ट फर्स्ट फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुका हुआ आया विद्यार्थी, काला अक्षर बैच बराबर, सोनोग्राफी समझती नहीं कभी भी। लेकिन वहाँ पे सर ने बताया जब भी आप विद्ध कर्म करते हो तो वहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ यूरेटर बढ़ती है। ध्यान में रखना, रेस्टिंग स्टोन डजंट पेन। स्टोन बैठा हुआ है पेन नहीं करता है, स्टोन छोटा है घूम रहा है तो ही दर्द होता है। अगर वहाँ पे विद्ध कर्म करते हैं तो विरुद्ध बाजू की जो यूरेटर है उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंटू 10 इंटू 15 इतनी बढ़ती है, तो वो जो खरोच कर रहा है वहाँ पे दर्द दे रहा है, वो स्टोन जो है थोड़ा सा वहाँ से हिल जाता है। तो अलग अलग प्रकार के होते। एक दो महीने पहले पेशेंट ने इतने स्टोन लेके आया, सर आपने विद्ध कर्म किया, ये हो जाएगा, आपने कल से शुरुआत करिएगा। ये बेसिकली आया है मूत्र वृद्धि में, यानी
हर्निएशन या हाइड्रोसिन में आया है, लेकिन इसका उपयोग मूत्रदाह यानी यूरिन बर्निंग सेंसेशन, जब पीरियड में बहुत बार यूरिन को जाना पड़ता है तब भी काम में आता है, यूटीआई हुआ है तब भी काम में आता है। ध्यान में बेसिक प्रिंसिपल यही है। वहां से मूत्र यानी क्लेद यानी पित्त से स्वेद क्लेद श्रोत्री क्रोध, पित्त कफ ये दोनों अगर बढ़ते हैं और वहां पे हमें दर्द दिख रहा है वायु की वजह से, ऐसे सारे इसमें ये चिकित्सा काम में आती है। हनुसंधि मध्यगता, यहाँ पे अगर हम ऊपर करते हैं तो एडम्स एप्पल है सबके यहाँ पे वी नेक है सबको, उसको हम कहते हैं हनुआस्थी। हनुआस्थी और हनुसंधि यानी मुंह खोल के बंद करोगे तो दैट इज अ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। हनुसंधि मध्यगता अपस्मार है, तो गलब का विद्धकर्म है, ओषचोष है, फेरेंजाइटिस है, खांसी है, ड्राई कफ है, यूविला लटक रही है, हमें खांसी हो रही है, डिस्फेजिया है, ऐसे समय में ये काम में आता है। अपेंडिकुलर पेन है, मैकबर्निस पॉइंट है, वहां पे अर्धव्रीहि वेदन कर्म बताया गया है। अपेंडिकुलर पेन है, तुरंत कम हो जाता है। इसका मतलब अपेंडिक्स ठीक होता है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ दर्द कम हो जाता है। लेकिन अगर अपेंडिक्स फूट रहा है, अपेंडिक्स पे सूजन है, तो आपको सर्जरी के लिए भेजना है। हर ट्रीटमेंट के लिमिटेशंस होते हैं। अपेंडिक्स अगर बड़ा है, सूज रहा है, तो उसको सर्जरी के लिए भेजना है, क्योंकि वो शल्य का अधिकार है। लेकिन दर्द अगर हमें कम करना है, सर्जरी नहीं है, जरूरी नहीं है सर्जरी की, और वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट से अगर सही हो रहा है तो वो दर्द के लिए ये काम में है। आपको पता है पेट में हमारा एक गार्ड है, किसको कहते हैं? एब्डोमिनल गार्ड, ओमेंटम को कहते हैं। जब भी चाकू लगता है तो सिनेमा में मर जाता है आदमी, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे वो ओमेंटम बचाता है उसको। अगर हम विद्ध कर्म करते हैं तो जैसे टैपिंग करते समय इंटेस्टाइन दूर जाती है, वहाँ लिक्विड आ जाता है, वैसे ही हमें वो पेन ऑकरिंग पैथोलॉजी थोड़ी सी मूव हो जाती है और पेट दर्द में आराम मिलता है। लेकिन अपेंडिक्स ठीक नहीं होता है। अपेंडिक्स के लिए सर्जरी और बाकी चिकित्साएं करनी है, ये ध्यान में रखना। अगर अपेंडिकुलर छोड़ के बाकी कुछ पेरी अम्बिलिकस पेन है, दर्द है, तो ऐसे समय में अम्बिलिकस के नीचे 4 अंगुली और इलियाक क्रेस्ट से मीडियली 2 अंगुली, विसुचिका नहीं सॉरी, ये जो पॉइंट है प्रवाहिका यानी प्रभाते शूलम, यानी बार बार छोटी पतली संडासारी आईबीएस जैसा पेशेंट है, वहां पे इलियाक क्रेस्ट जो है उसके मीडियली 2 अंगुली अंगुष्ठोदर विभेदित, ऐसा हमारे ग्रंथ में वर्णन आया है। हमारे पेशेंट में बहुत सारी हम चिकित्सा दे सकते हैं। देखिएगा, बस्ती जो चिकित्सा है अर्ध चिकित्सा है, रक्त मोक्षण है अर्ध चिकित्सा है, पूरी ट्रीटमेंट नॉट अ सिंगल ट्रीटमेंट। आयुर्वेद में कभी बताया नहीं है कि यही पूर्ण चिकित्सा है, सारा मिला के हम चिकित्सा कर सकते हो। निदान परिवर्जन कर सकते हो आप, उसको अलग अलग प्रकार के पंचकर्म कर सकते हो, लेकिन स्पीड अगर चाहिए तो आपको ये काम में आ जाएगा। हमने जिह्वा के बारे में देखा था। अब किसी पेशेंट को दर्द हो रहा है दंतशूल, आपके पास आते तो आप क्या करोगे? गार्गलिंग दोगे, कुछ अलग अलग चिकित्सा होगी। लेकिन बताया गया दंतम मांसानी वेदित, जहाँ पे जिस दांत दुख रहा है उसके मांस के ऊपर वेदन कर्म करना है, प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट नो द एनाटॉमी ऑफ द नर्व। कौन सी ग्रंथ है जिसको डेंटिस्ट नर्व कहा जाता है? ट्राइजेमिनल नर्व की एक ब्रांच है जिसको डेंटिस्ट नर्व कहा जाता है, जहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं डेंटिस्ट लोग। वो सिर्फ जगह छोड़ के आपको वहाँ पे हम वेदन कर्म कर सकते हैं। तुरंत आपके पेशेंट को दर्द एकदम सिर्फ दर्द इंस्टेंटली दंतशूल कम होगा। इसका एग्जाम्पल मेरे सामने जो डेंटिस्ट बैठा है वो 6 साल हो गए छोड़ के चले गए मुझे, जो इतना एग्जाम्पल दर्द चले गया। लेकिन क्या होता है अगर कफवातज दर्द है, दंत विद्ध कर्म से नहीं गया, वहां पे अग्नि कर्म बताया गया। एक श्लोक बोलता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखना। पिप्पली अजाशकृत गोदंत शरशलाका त्वगता नाम। अगर त्वचा के ऊपर करना है तो पॉइंटेड है, पिप्पली अजाशकृत यानी हमारे जो गोट है उसका जो शकृत है यानी टॉयलेट है उससे अग्निकर्म किया जाता है। पिप्पल है, गाय का दांत है, पॉइंटेड है, वो त्वचा के ऊपर बताया गया है। इतर लोहा मांसगता नाम। इतर लोह यानी सोन रजत ताम्र नाग वंग गोल्ड सिल्वर बाकी जो मेटल्स है वो संधि मांसगता नाम यानी टेंडन के ऊपर करना है। और दांत या अस्थि के ऊपर क्षौद्र तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थिगता नाम यानी शहद
गुड़ और स्नेह सारे हम कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे मधुशिष्ट रखा है, मधुशिष्ट यानी मधुमक्खी का मोम जो आता है वो रखा है, और वो सुवर्ण शलाका से उसको गर्म कर रहे हैं। विद्या कर्म करने के बाद रक्त व्याधि है तो शूल तो तुरंत जाएगा, अगर नहीं गया तो दाग देखेंगे तो उसके ऊपर हमें कुछ ऐसे डेंटल कैरीज वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे रख के अगर अग्निकर्म करते हैं तो शूल कृमि शूल अगर वहाँ पे कृमि दंत भी है तो इंस्टेंटली पेन मैनेजमेंट हो जाता है। आपको दांत निकालोगे तो तुरंत तो दांत दर्द ही चला जाएगा, लेकिन आप पेशेंट नहीं निकालना चाहता है तो वहाँ पे मोम रख के अगर अग्निकर्म करेंगे तो तुरंत चले जाता है। अब चले गया, लेकिन वहाँ पे जो बोल रहे हैं वहाँ पे तो अन्न जाके अटकेगा ना, तो वहाँ पे फिर से हमारे यहाँ पे सुश्रुत संहिता में है लाक्षा का पूरन आया है। वहाँ पे लाक्षा रखते हैं और लाक्षा को हम जलाते हैं, अग्निकर्म हो जाता है, ऊपरी में बैठ बैठ के हो जाता है। तो कंगन में भी लाक्षा के कंगन मिलते हैं, या कोई पेड़ के ऊपर भी आपको मिल जाएगी, या कोई आयुर्वेद डिस्पेंसरी में लाक्षा मिल जाएगी, वो रख के वो अगर गर्म करेंगे तो पूरी तरह से बैठ जाती है। डेंटिस्ट के फोन आते हैं कि सर ये निकालेंगे कैसे, निकल नहीं रहा है, ड्रिलिंग कर रहा हूँ फिर भी नहीं निकल रहा है। मैं कभी नहीं बताता गरम करके निकल रहा है, गरम करो निकल जाता है। सिर्फ कॉस्मेटिकली वो ब्लैक दिखता है, अगर वो भी आपको करेक्शन करना है तो 200 रुपए का एक सीमेंट आ जाता है, वो उसके साथ लिक्विड में मिला के उसका कोटिंग करेंगे तो सफेद बन जाता है। सो वी कैन बी डेंटिस्ट भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये बात है कि डेंटिस्ट 20,000 रुपये लेता है और हम 20 रुपये में या 200 रुपये में काम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो कि डेंटल चेयर लेकर। नाटक तो हमें आयुर्वेद लोगों को भी करना आता है। देखो पेशेंट को सुलाना है, हरा कपड़ा डालना है उसके ऊपर, बोलना है आ करो आ, फिर रुकना है, वाटर का स्प्रे देना है, बोलो आ करो आ, फिर तेल लगाना है, करो। नाटक तो कर सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट डॉक्टर है सातारा में, वो पेशेंट के पास आईपीडी है, तो आईपीडी में हम क्या करें? एलोपैथी में तो पता है कि उन्होंने ये सलाइन लगाई रहती है, पेशेंट सोता है ड्रिप ड्रिप देखते रखता है, और वो बोर हो गया तो उसको पीला कर देते बाद में, फिर बाद में लाल कर देते। जीपी में यही चलता है, हमारे यहाँ तो यही चलता है, पता नहीं मुझे। पेशेंट बैठा रहता है, खुश रहता है, वो भी मानसिकता बन चुकी है। आपको पता है पेशेंट कितना भी अनपढ़ हो, गिर गया तो बोलता है भाई चल पीटी लेंगे, इधर तक पहुंच जाए वो मानसिकता गई है अंग्रेजों की। आयुर्वेद कभी नहीं बोलता एसिडिटी हुई तो शुद्ध शक्कर या कोई सूद से कर ले, ऐसा कोई नहीं बोलता। हम कम है, समाज नहीं, हम कम है, डॉक्टर लोग हमने बनाया नहीं इतना डीप तक, हमें वही जाना है, इसलिए तो काम करना है। विद्या कर्म आप इतने भी अधिकारी लोग हो ना, इसमें से 5% भी अगर निडल लेके बैठोगे तो आप यहाँ पे ऐसी भीड़ लग जाएगी। सिर्फ एक्यूरेसी कब बढ़ेगी? अभ्यास प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रत्नादि सदस्य ज्ञानम न शास्त्रते हो जाते। मैं 2 घंटे यहाँ पे बैठूंगा, मैं सिर्फ पीसीओडी के लिए बोलूंगा तो 6 घंटे में बोल सकता हूँ, आपको अलग अलग केसेस देख सकता हूँ। इनफर्टिलिटी के लिए मैंने 10 घंटे का लेक्चर लिया था आईएम में जाके, मैंने एमबीबीएस डॉक्टर के सामने ऑप्थेल्मोलॉजी में उनको बताया कि रेटिना कैसे ठीक कर सकते हैं। कम से कम 60-70 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बताया मैंने कि रेटिना हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम पहुंचे ही नहीं इतने डीप रूट तक, तो हम उसमें क्या करें? तो हम कम है, समाज कम नहीं है, समाज को पता ही नहीं ना आयुर्वेद काम करता है, हमने कभी बताया ही नहीं ना, तो बताने के लिए शुरुआत करेंगे हम। ध्यान में रखिएगा, कर्णशूल देखिएगा कितने सारे मेडिसिन रहते हैं, लेकिन एक नीडल काम करती है। कान के लिए देखते, कान के लिए देखेंगे, हम बात करेंगे। अब क्या ग्रंथ में बताया है? कर्णशूल कर्ण बाधिरे वेदेत, कितना सही है। कान की बीमारी क्या होती है? सुना ही नहीं दे रहा। कान की बीमारी क्या होती है? दर्द हो रहा है। कान की बीमारी क्या होती है? कुछ पानी आ रहा है, बहुत दुख रहा है। इससे ज्यादा कान का क्या होगा? बीमारी ज्यादा है ही नहीं। कितना सिंपल है। वहां पे पता है सीओसम, मेयोसम, सेप्टोप्लास्टी सारा करो, सारा सही है। कहाँ बोल रहे हम सही नहीं है? लेकिन उससे भी सही हमारे पास है। वो क्या है? विधुर मर्म है। विधुर मर्म पता है? विधुर नाम किसका था? ध्यान में रखिएगा, उसके ऊपर विधुर मर्म रखा है, उसकी बहुत अच्छी स्टोरी बाद में कभी सुनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे केशांत संधि, यानी हमारी जो केशांत संधि, देखिएगा आप यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे, हर एक का कान अलग है। कान का प्रेजेंटेशन देखोगे तो बच्चा पेट में बैठा है, पेट में जो पोजीशन है उसके हिसाब से कान का पोजीशन है। कान में इतने पॉइंट्स है एक्यूपंक्चर के, पूरे शरीर कवर करते हैं। कर्ण वेदन से 80% व्याधियां ठीक होती है, पता है आपको, लेकिन वो बाद में देखेंगे। लेकिन कर्ण विधुर मर्म, यहाँ पे एक विधुर मर्म है, उसके ऊपर नीचे केशांत संधि के ऊपर हम वेदन कर्म करेंगे। तो क्या बोल रहे? कर्ण बाधिर्य, यानी बहरापन ठीक हो सकता है। तो हमें कहाँ कहाँ दिखता है? छोटे बच्चे आते हैं जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट बोला जाता है, 15 लाख की सर्जरी है, पेशेंट दोनों कान का सर्जरी करने के लिए अफोर्ड नहीं होते,
हम कहते हैं तू एक कान की सर्जरी कर, दूसरा कान मुझे दे। हम एक एक साल विद्याकर्म करते, वो बच्चा मशीन फेंक देता है, ये कान से अच्छा सुनता है। रात में उठता है बच्चा, मेरा एक बच्चा है, रात में उठा और जो नल में पानी टपक टपक गिरता है ना, वो सुनने के लिए बैठा था। पहली बार जिंदगी में वो पानी सुन रहा था। तो ऐसे हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, हमें सिर्फ करना होता है। आपको पता है एक दातपाड़ी नाम की वनस्पति है, सिंहगढ़ नाम का एक क्षेत्र है पुणे में, वहाँ पे दातपाड़ी नाम की वनस्पति, वहाँ पे जो झुमका पाकर बहुत अच्छा मिलता है। तो वहाँ पे जमदग्नि सर हमारे सारे स्टूडेंट को लेके वहाँ द्रव्य परीक्षण के लेके जाते थे। तो पुरानी ऐसी कहावत है कि एक वनस्पति है, वो झुमका यानी वो पिटला रहता है बेसन का, वो बनाने के लिए उसने लकड़ी का इस्तेमाल किया था। और जिन्होंने वो पिटला खाया था वो घर पे जाके सब लोगों के दांत गिर गए थे। तो उस वनस्पति का नाम दातपाड़ी है। वो कर्म बहुत अच्छी वनस्पति है। उसका तेल अगर लगाएंगे, जो क्षार तेल आया है हमारे कर्म में बिल्वा और क्षार तेल आया है, वो दातपाड़ी का तेल बहुत अच्छा काम करता है वो। और ये वेदन कर्म, एक बहरे वाला पेशेंट उम्र कितनी भी रहेगी उसमें बदलाव हमें दिखते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपको बाकी सारा नॉलेज पता होना चाहिए। आप देखिएगा इनफर्टिलिटी के केसेस अभी 704 बोल रहे हैं, हमारा 730 क्रॉस हो चुका है। ये सिर्फ 2 दिन में 3 दिन में हमारे यहाँ पे डिलीवरी चालू हुई। इतने हमें कंटिन्यूस डेली 20-25 पेशेंट नए आते हैं इनफर्टिलिटी के। और आयुर्वेद के पास, जैसे सर ने कहा था ना कि आयुर्वेद के पास ऐसे लोग आते हैं जो एलोपैथी ने नहीं किए हैं। तो ऐसे केसेस कौन से आते हैं वो देखिएगा। मैक्सिमम पीसीओडी, फाइब्रॉइड, ट्यूबल ब्लॉकेज, ऐसे कई सारे केसेस होते हैं। लेकिन गर्भाशय को सही करना आयुर्वेद में इतना सही बताया गया है। आपको सिंपली एक पॉइंट बता रहा हूँ कि एंटीरियर सुपेरियर iliac स्पाइन है और प्यूबिक सिम्पाइसिस है, इसके लैटरल 1/3 अगर है तो वो हमें मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल करने के लिए, जिसका रजस्त्राव बहुत दिन से रुका यानी पीरियड ही नहीं आए 6 महीने से, गोप्टे सर क्या करते पता है? एक पेशेंट आई, रुग्ना आई सर के पास और वो सर को कहा कि सर मुझे पीसीओडी है और बहुत दिन से मुझे पीरियड नहीं आए, 5-6 महीने हो गए। सर ने कहा रुको हम वेदन कर्म करते हैं। लैटरल 1/3 के सर ने विद्या कर्म किया और उसको कहा बाहर रुक जा, मैं दवाई देता हूँ। हम क्या करते हैं, सर से दवाई लेके पेशेंट को देते हैं और पेशेंट भाग गई नीचे। मुझे लगा ये पैसे डुबा रही है सर के, मैं भी उसके पीछे भाग गया नीचे। वो मुझे देख के और भागी और मैं और पीछे भाग नीचे मेडिकल पे लिया और उसने टैम्पॉन खरीद लिया और मुझे बोला क्यों पीछे आ रहे हो? मैं आ रही हूँ ना ऊपर। मैंने पूछा तो भागी क्यों फिर? बोली सर मुझे पीरियड आया अभी, सर ने विद्या करने के बाद। तो ऐसे केसेस हमारे कंटिन्यूस ओपीडी में रहते, पेशेंट घर पे जाने तक उनको पीरियड आते हैं। क्यों आते हैं? वो रजस संग की वजह से आते हैं। रजस क्षय और रजस संग ऐसे 2 प्रकार होते हैं, वाताचारी अवरोधात्मक। अवरोधात्मक है तो 2 से 3 दिन के अंदर 100% पीरियड आती है। अगर पेशेंट है, रुग्ना है, पीसीओडी की बन चुकी है तो ये लैटरल वेदन कर्म आपको करना ही चाहिए। अब ओवुलेशन इज अ वेरी बिग फैक्टर। पता है फर्टिल 50 ओवुलेशन की इंजेक्शन, एचसीजी के इंजेक्शन, ओवुलेशन इंडक्शन थेरेपी अभी दी जाती है। देखिएगा जहाँ पे हार्मोन्स बताए गए हैं वहीं बताया गया इसका साइड इफेक्ट्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विस कैंसर, यहाँ पे बताया गया है कि हेवी इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट इसका रीजन है। तो रीजन होने के बाद भी फिर हम क्यों ले रहे हैं सारा? क्योंकि ओवुलेशन के लिए कुछ है ही नहीं। आयुर्वेद में एक ड्रग बताओ, आज दिया कल ओवुलेशन होगा। लोगों को पता नहीं है, एक्सरसाइज के बाद भी ओवुलेशन होता है, पीरियड आ जाते हैं, पता है ना। यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं आपको पता है ना, कभी आपने देखा होगा आप नहा रहे हो पीरियड आते हैं, या पीरियड आए और नहा लिया पीरियड बंद हो जाता है। क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। आपको पता होगा ना कि बहुत गहरा संबंध है। 3 दिन हो गए, आप कहीं जाना है तो आप सिर के ऊपर से स्नान करो, पीरियड रुक जाते हैं। या आपकी डेट आ रही है, आप सिर के ऊपर से नहा लो, पीरियड आ जाते हैं। ये बहुत हमारे अधिपति मर्म का वहाँ पे बहुत संबंध आता है, वो हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। अब हमें ओवुलेशन के लिए चाहिए, तो ओवुलेशन के लिए ये इतना बड़ा अस्त्र है, हमें एनाटॉमिक वैसे मिला है क्योंकि स्प्लैंचनिक जो हमारे नर्व्स है, ओवरी के सप्लाई करने वाले जो ओवरियन नर्व्स है, वो स्प्लैंचनिक नर्व के जो ब्रांचेस है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो अगर हम देखते हैं क्या वो छोड़ दो बाजू में। हमें यहाँ पे ज्वर बताया गया है, त्रिक संधिगत ज्वर आया है, पता है कफपित्त ज्वर है, उसका प्रकार है त्रिक संधिगत ज्वर। और वो ज्वर के लक्षण आप पीसीओडी में ओवुलेशन आते समय जो ज्वर के लक्षण है सिमिलर मिलते हैं। तो अगर वहाँ पे अगर अग्निकर्म किया जाएगा तो हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो कफज है,
वो करने के लिए धूपन इज अ वेरी बेस्ट बताया गया है कफवात संप्रति में। तो वहाँ पे हम धूपन अग्निकर्म करते हैं। तो वहाँ पे वो कागज में देवदार नाम का चूर्ण लिया है, वो उसका रोल करते हैं और रोल करने के बाद एक साइड से उसको जलाते हैं और दूसरे साइड से क्या होगा, धुआं निकलेगा, गर्म धुआं लगेगा, वो धूपन रहेगा, वो वहाँ पे जाएगा स्लैंजिक नर्व की जो ब्रांचेस है L2 L3 L4 यहाँ से जो निकलते हैं वहाँ पे अगर लगेगा तो जो अनओवुलेटरी साइकिल्स है, पीरियड रेगुलर आ रहे हैं लेकिन ओवुलेशन नहीं हो रहे, ऐसे 11 12 13 दिन करते हैं तो हमें पेशेंट को ओवुलेशन मिलता है और उसमें हमारा टाइम बच जाता है HCG का, हमें ओवुलेशन इंजेक्शन थेरेपी का, और हमारे जो ऊपर वाले केसेस हैं हमारे इनफर्टिलिटी के बहुत सही तरह से क्लियर हो जाते हैं। इतना आयुर्वेद में डेप्थ आई हुई है। सिर्फ क्या है, हमें पता नहीं, हमने कभी किया नहीं, करोगे तो देखिएगा। मेरी उम्र अभी 35 है लेकिन गुप्तेश्वर का ये आयुर्वेद की एक अलग चिकित्सा में पूरे भारत के अलग कोने कोने में लेके जा रहा हूँ। जहाँ पे भी जिस एयरपोर्ट पे भी उतरता हूँ वहाँ पे कम से कम 2 पेशेंट, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली और पेट में 60 पेशेंट चेक किए मैंने टर्मिनल 2 के ऊपर। ऐसी गाड़ियाँ लग रही थी, वो CCTV में देख के वहाँ पे पुलिस आई कि भाई क्या चल रहा है, उनको भी समझा विद्याकर्म, वो भी पेशेंट बने। पेनिस डिसऑर्डर आप देखिएगा, जब मैं लेक्चर नॉर्थ में होता है दिल्ली को उतरता हूँ, उतरने के बाद कहीं पे भी जाना है तो सेक्स रोगी यहाँ पे मिले, ये रोगी वहाँ पे मिले, दीवार पे लिखा हुआ है, पता है आपको, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये आयुर्वेद की ब्रांच उन्होंने ज़्यादा छाप ली और 6-10 हजार पैसे लिए जाते हैं। ये इतने सही है लेकिन कभी डिस्कस नहीं की जाती। अब पेनिस के डिसऑर्डर क्या आते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कौन सा भी पेपर निकालो शक्ति बढ़ाने की दवाई देते हैं, कोई भी पेपर निकालो सबको यही चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो जाने तो बाद में, अर्ली इजैकुलेशन वो बाद में जाने, लेकिन इनफर्टिलिटी में देखिए जितने केसेस आते हैं मैक्सिमम 60% मेल इनफर्टिलिटी आजकल होती है। ऑलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, मोटिलिटी नहीं है, मोटिलिटी कम है, क्षीण शुक्र, अल्प शुक्र, ग्रंथि शुक्र, साम शुक्र, कुनप शुक्र, ऐसे अलग अलग है। सीमन एनालिसिस में नॉर्मल है लेकिन बच्चे ही नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। तो ये हमारे जो लैटरल अंतर टेस्टिस के ऊपर है और सेवनी के ऊपर हमारे वेदन कर्म बताया गया है, वो देखेंगे कैसा करते हैं। पेशेंट एट्रोपिक टेस्टिस के होते हैं, बचपन में खेलते समय बॉल लगा है, सर्कुलेशन ही रुक गया है, ऐसे समय में क्या करें, कितने भी दवाई दो, कितने भी विरेचन करो, पेशेंट को जितने जल्दी रिजल्ट चाहिए मिलते नहीं। शरीर में वो अवयव बाहर ही रखा गया तो बाहर की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुक्र रोग नाम का एक चैप्टर आया है। यानी सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने के लिए लोग क्या करते थे, बाहर से लेप लगाते, उसकी वजह से वहां पे विकार होते थे, उसके लिए चैप्टर आया है। बाहर से चिकित्सा करोगे तो काम होता है। तो ये लैटरल बंधन हम करते हैं डार्टल मसल्स के बाहर है, इसके ऊपर कई सारे रिसर्च हो चुके हैं, कितना कितना कैसे कैसे करना है। लेकिन एट्रोपिक टेस्टिस से लेके टॉर्जन टेस्टिस से लेके हमें यहाँ पे काम में आता है। और पेनिस के बेस से 2 अंगुली ऊपर, छोटे बच्चे तो आंखें बंद कर लो उनकी, तो ये 2 अंगुली ऊपर हम वेदन कर्म करते हैं। पैसा ऐसे छोड़ने के लिए तैयार रहते लोग, अगर इरेक्शन आप सही कर दोगे तो पता है पूरा वैलेट खाली कर देते। तो ये आप करने के लिए एक कैसा है, यूट्यूब पे देख के हम एपेंडिक्टोमी तो कर नहीं सकते, तो हमें तो असिस्ट करना पड़ेगा। तो हम हर साल में 2 से 3 इतने बड़े व्याख्यान लेते हैं, कैंप लेते हैं। हर बुधवार को हमारे पास 200 पेशेंट रहते हैं, डेली मेरे पास मोर देन 300-400 पेशेंट रहते हैं। तो कभी भी 1 या 2 दिन निकाल के एनी टाइम पूछे बगैर हमारे क्लिनिक के लिए आ जाइएगा और कुछ पेशेंट आप हाथ से करिएगा। या वारी रहती है, यानी 10 लाख पीपल वो आळंदी से चल के पंढरपुर की तरफ जाते हैं और हम उनको चिकित्सा देते हैं। तुकाराम महाराज का मंदिर है देहू में, वहाँ पे 11 लाख लोग हर साल में तुकाराम बीच के लिए आते हैं, वहाँ पे हम सेवा देते हैं। ऐसे बड़े बड़े कैंप अरेंज करिएगा और आपका हाथ साफ करिएगा, ऐसे छोटे छोटे इसमें, तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। मानस विकार पता है हम क्या करते हैं, राघव गुप्ते सर का जो पुण्यतिथि रहती है, हर पुण्यतिथि पे अलग अलग चैप्टर निकाल के लाते हैं। पहले निकाला था हमने मानस विकार 1.0, यानी मानस विकार में काम करता है डिप्रेशन से लेके ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेनिया,
अलग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, आप सब में काम करता है, डिप्रेशन में काम करता है आयुर्वेद, और इतना सही करता है ये हमने बताया। उसके अगले साल हमने इनफर्टिलिटी के बारे में बताया। पिछले साल फिर से हमने मानसिकता 2.0 वो पेशेंट को आगे कैसे ठीक करना है बताया था। इस साल इमरजेंसी और विद्युत कर्म ले रहे, तो कभी भी आपको समय मिलेगा तो अक्टूबर में वो सेमिनार बोगटे सर के पुण्यतिथि के ऊपर होता है, एक बार पुणे में आइएगा, हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग के साथ भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो मानसिकता